पुराना चौड़ा तरह इस तरह काम आती है ऐसा करें। रेडी। लेकिन जब वर्के का करीब कर पाना है। रेडी हो गई? रेडी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ यासिन जमान और आप देख रहे हैं ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग एंड जनरल नॉलेज चैनल। अल्लाह ताला के फजल से आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें आपको बताया जाएगा कि साइड पर हम पाइपलाइन के लिए एक्सीवेशन कैसे करते हैं और पाइप हम कैसे लगाते हैं। आइए देखें दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि सबसे पहले हम ग्राउंड लेवल लेते हैं। जब हमने ग्राउंड लेवल ले लिए, ये हमारे पास ग्राउंड लेवल आए हुए हैं, फिर इसी से हमने इसके टॉप लेवल निकाल लिए। अगर हमें जो है इंजीनियरिंग बताता है, जो हमारा सीनियर है, वो अगर हमारा इंजीनियर बताए तो इसको ठीक है, नहीं तो खुद भी हम डिज़ाइन करते हैं। 1.5 एक हमारे पास डेप्थ होती है, उसकी रेंज के मुताबिक गुरफा जो हमारे पास जो है मैनुअल वगैरह हम लगाते हैं। जो हमारा सबसे ऊपर जगह होती है वहाँ पर हम एयर वाल लगाते हैं, और जब जो सबसे हमारे पास नीचे जगह होती है प्रोफाइल ग्राउंड लेवल के अंदर, वो हम ड्रेन वाल लगाते हैं। बाकी हम जो है इसके स्टार्ट और एंड में जो है हमारे पास जो वाल होता है गेट वाल, फिर उसको हम लगाते हैं। यानी कि 3 हमारे पास वाल लगते हैं। एक हमारे पास होता है हवा एयर वाल होता है, जो हमसे सबसे ऊपर वाला जो होता है, जब हम सबसे ऊपर जो दरमियान जो सबसे डाउन जगह होती है वहाँ पर ड्रेन वाल यानी कि गसील वाल भी कहते हैं। अभी हमने क्या किया, ग्राउंड लेवल से हमने फिर उसके टॉप लेवल निकाल लिए। इन दोनों से हमने क्या किया, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास डेप्थ आ गई। क्योंकि ग्राउंड लेवल ऊपर नीचे होते हैं, तो हमने एक सेम स्लोप के मुताबिक एक यानी हमारे पास एक यानी कि अच्छी स्लोप भी बने, देखने से भी अच्छा लगे, तो हमने किया है कुछ जगहों पर डेप्थ ज़्यादा आ रही है, कुछ जगहों पर कम आ रही है। यानी कि इस तरह हमने एक प्रोफाइल तैयार कर ली है। फिर इसी से हमने क्या करना है, एक्सीवेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, जब हमारे पास ये आ गया तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा हमारा डाया चल रहा है, यानी कि पाइपलाइन हम कौन सी चला रहे हैं हमारे पास, यानी कि जो हम पाइप लगाना चाहते हैं तो हमारे पास डाया कौन सा है। इसमें हमारे पास डाया दिया गया है 500 का डाया है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो डेप्थ आई है 1.5 आई है, तो हम क्या करेंगे इसमें हम, क्योंकि एक्सीवेशन करनी है तो हम इसमें जमा करेंगे और नीचे चले जाएंगे ना। ये हमारे पास टॉप का लेवल आ गया, यानी कि ग्राउंड लेवल से जो पाइप का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको माइनस करते हैं, तो हमारे पास ये डेप्थ आ गई 1.5 फर्ज करें हमारे पास आई है। तो बाद में फिर क्या करेंगे, हमारे पास जो डाया है 500 का उसको जमा कर लेंगे, 0.5 हो गया। फिर हमारे पास जो है हमारे डिज़ाइन में ये है कि पाइप ये पाइप के नीचे वाले हिस्से में आ गए, तो पाइप को हम मट्टी के ऊपर तो नहीं रखेंगे ना, इसमें जो है बांस वगैरह जो हम इसमें क्रश वगैरह डालते हैं 0.15 सेंटीमीटर जो है, तो हम इसमें वो भी जमा कर लेंगे। तो हमारे पास जो है 2.15 आ जाती है। यानी कि जब हम इसकी एक्सीवेशन कराएंगे 0+00 पर, तो हम यानी कि जो हमारे पास बुकलेन ऑपरेटर है उसको हम बता सकते हैं, यानी जिसने कि आपने ऐसा करना है कि इसमें उसके साथ जो हेल्प होता है बुकलेन ऑपरेटर के साथ, उसको बताएंगे हम मीटर से बता देंगे कि 2.15 जो है 2.15 आपने इस जगह पर एक्सीवेशन करानी है। तो फिर देखें हमारे पास वो जो है वो एक्सीवेशन करा देगा। इस तरह जो है हम उसको बता देंगे कि ये आपका ग्राउंड लेवल है, इसके बाद आपने इतनी डेप्थ आपने रखनी है, यानी कि उसको लिख कर भी दे सकते हैं। अगर हमारे पास जो है असफल्ट का काम है तो उसके ऊपर भी लिख कर बता सकते हैं कि इसमें जो है हमारे पास इधर साइड पर लिख सकते हैं कि इतनी इस जगह पर इतनी डेप्थ आएगी। यानी कि पाइप क्योंकि 6 मीटर का होता है, 5 मीटर का होता है, तो हम क्योंकि अब जो ग्राउंड लेवल है वो तो 25-25 पर पड़े होते हैं या 10-10 मीटर पर पड़े होते हैं, लेकिन पाइप तो छोटा या बड़ा हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जितना हमारे पास जो इधर दिया गया होता है साइड के ऊपर पाइप होता है उसके यानी कि उसके मुताबिक या नज़दीक ताकि जो हमारी एक्सीवेशन ठीक आए, तो हम असफल्ट के ऊपर भी लिख सकते हैं या हम उसके साथ स्टेशन लिख सकते हैं और साथ उसको डेप्थ भी बता सकते हैं कि यहाँ पर इतनी डेप्थ आई है। यहाँ इसको किसी पेज में इसको जो है डेप्थ होती है एक्सीवेशन की जो डेप्थ होती है, ये तो डेप्थ आई है हमारे पास टॉप लेवल की है। इसमें यानी कि हम क्या करेंगे, डाया जो होता है उसको जमा करेंगे, उसके अलावा जो जितनी हमने क्रश डालनी है उसके पाइप के नीचे वो जमा करके टोटल फिर हम इसकी डेप्थ जो होती है एक्सीवेशन की वो हम लिख कर भी बता सकते हैं पेज के ऊपर भी। यहाँ असफल्ट है तो हम उसके ऊपर स्प्रे के साथ हम जो है बता सकते हैं कि इतनी डेप्थ आएगी। जब हमारे पास एक्सीवेशन हो जाती है तो फिर हम इसके जो है पाइप लगाते हैं। एक्सीवेशन के बाद फिर हम इसके पाइप कैसे लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास यही लेवल है टॉप लेवल जो है, हम ऐसा करेंगे
हमारे पास जो टॉप लेवल दिया गया है इसको हमने लगाना है। हमारे पास एक टीपी यानी कि टेम्परेरी बेंचमार्क या बेंचमार्क दिया गया होगा जहाँ से हमने स्टार्ट करना है काम को, तो हम उसी से जो है हम उसकी क्या करेंगे, हम बैक साइड लेंगे, दोनों को जमा करके, यानी कि जो हमारे पास उसकी वैल्यू दी गई है टीपी की, तो हम दोनों को जब जमा करेंगे तो हमारे पास HI आ जाएगी। HI से ये टॉप अप जो पाइप लेवल है इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास उसकी रीडिंग आ जाएगी जो हमारे पास 0 का लेवल है पाइप लेवल का। इस तरह हमारे पास जो है ये जो टॉप लेवल है उस रीडिंग से हम निकाल सकते हैं आसानी से।